अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज ये पकाएं विद एनी ख़ान। तो आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो स्मोकी बीफ की है, जो बहुत टेस्टी बनेगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं किस तरह तैयार होगा। 1 केजी मैंने बीफ ले लिया है। ये मिला जुला गोश्त है, मतलब इसके अंदर इस तरह की चिकनाहट भी है। अगर आपके पास ऐसा गोश्त हो तो आप ले लीजिएगा इस रेसिपी के लिए। इसमें हड्डियाँ भी हैं और इसके अंदर बोटियां भी हैं। तो 2 घंटे पहले ही मैंने इस गोश्त के ऊपर 2 टेबलस्पून कच्चा पपीता लगाकर रख दिया था। और अब मैं इसके अंदर मसाले शामिल करूंगी। तो ये मसाले हैं जो इस गोश्त में जाएंगे। 2 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च है। आप कुटी लाल मिर्च टू टेस्ट ले सकते हैं। 1 टीस्पून काला नमक है। काला नमक आपको स्किप नहीं करना, इससे अच्छा टेस्ट आएगा। 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर है। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और हाफ़ टी स्पून नमक है। और ये तमाम मसाले मैं इस गोश्त पे लगा दूंगी। टू टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून सिरका, 4 टेबलस्पून लेमन जूस, अब इन तमाम चीज़ों को इस गोश्त पे अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिएगा और इसको आप 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा। अगर आप इस स्टेज पर कच्चा पपीता लगाना चाहें तो मैरिनेशन टाइम को 4 घंटे कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने 2 घंटे पहले कच्चा पपीता लगा के रखा था, इसलिए 2 घंटे ही छोड़ूंगी। अगर इस टाइम पे आप लगाएं तो 4 घंटे रखिएगा। गोश्त को मैरिनेट होते हुए 2 घंटे हो गए हैं। तो अब मैंने कोयले को दहका लिया है। इसका स्मोक दूंगी इसमें मैं, क्योंकि ये हम स्मोकी बीफ बना रहे हैं। तो यहाँ मैंने स्मोक दे दिया है इसको। बीफ को स्मोक लग गया है तो अब मैं ये इसमें से निकाल लूँगी और एक पतीली के अंदर आधा कप मैं ऑयल ले लूँगी। इसको थोड़ा सा गर्म कर लूँगी और फिर इसमें ये डाल दूँगी। थोड़ा सा इसमें पानी भी डाल दूँगी जो इसमें लगा हुआ है मसाला इसमें, और इसको अच्छी तरीके से भून लूँगी 5-10 मिनट के लिए। जब ये अच्छी तरीके से भुन जाए तो इस पर लिड लगा कर रख दीजिएगा, फ्लेम को स्लो करके। गोश्त को पकते हुए 2 घंटे हो गए, तो अब मैं गोश्त को चेक कर लेती हूँ। यहाँ मैंने इसको बीच बीच में चलाया भी था, जो कि मैंने आपको दिखाया नहीं है। और गोश्त तकरीबन गल चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका है, काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। तो अब जो मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली थी उसको मैंने कट कर लिया था। आप चाहे स्लाइसेस कर लीजिए, आप चाहे रिंग कर लीजिए। इस तरीके से ये इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दीजिएगा। 7-8 हरी मिर्चों को भी इस पर डाल दीजिएगा ताकि अच्छा फ्लेवर आए। और अब मैं इसको दम दे दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि इसमें फ्लेवर आ जाए इसके। फ्लेम को स्लो कर दूँगी। सालन को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं, इस पे दम आ गया है। तो अब मैं इसको देख लेती हूँ और इसको अब मैं डिश आउट करूँगी। इसको मैंने डिश आउट कर लिया है। अगर क्या आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। बेल आइकन का हिट कर दीजिएगा। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।